अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ पर जो है वो मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये वाली रेसिपी जो है मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। कुछ लोग इसे अंडा खगीना बोलते हैं, कुछ लोग इसे अंडा प्याज बोलते हैं। ब्रेकफास्ट में तो ये पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और जिस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि मैं आज क्या बनाऊं, तो उस दिन जो है वो मैं अंडा खगीना बना लेती हूँ। खैर, आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो है वो मैं अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा हम बहुत मज़े की बातें करेंगे और जिसमें हम मेनली बात करेंगे हाउ टू डील विद नेगेटिविटी जो है ये आपके अंदर भी हो सकती है, आपके सराउंडिंग्स में भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करती है। ये इंसान को बिल्कुल अंदर से खोखला कर देती है और आप अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी पॉजिटिव हो रहा होता है, जितनी भी आपके पास ब्लेसिंग्स है, आप उन्हें काउंट ही नहीं कर पाते हैं। तो नेगेटिव अप्रोच से बचना, नेगेटिव थिंकिंग से बचना और आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना, पॉजिटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे पॉइंट शेयर करूंगी जिसमें ये होगा कि हाउ टू डील विद नेगेटिविटी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी मर्ज़ का इलाज करने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी रूट कॉज क्या है, वो क्यों है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। सेम इसी तरह नेगेटिविटी क्या है, क्यों है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि यू हैव टू फाइंड इट्स सोर्स। अब ये जो सोर्सेज है ना, ये इंटरनल भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, आपके कुछ सेल्फ डाउट्स भी हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ का डर भी हो सकता है जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है। और अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स है तो उसमें भी ये होता है कि लाइक आपकी जो सराउंडिंग है, आपका बड़ा कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, या आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े टॉक्सिक हैं। इसके अलावा आप खुद कितनी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और वो नेगेटिव एनर्जी सिर्फ सराउंडिंग से नहीं, वो आपकी जो मीडिया कंजप्शन है उससे भी आ सकती है। ठीक है, अगर आप कुछ बहुत नेगेटिव देख रहे हैं, आपने ऐसी नेगेटिव सीरीज़ देखना शुरू की हुई है जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव रोल्स हैं और उन नेगेटिव रोल्स का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे उतनी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गया एक पॉइंट कि यू हैव टू फाइंड दी सोर्स। और उसके बाद जो है उसको डील कैसे करना है, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब जो माइंडफुलनेस है ना, इट हेल्प्स टू ब्रेक दी साइकिल ऑफ नेगेटिविटी। और वो किस तरह से ब्रेक करती है कि आप लोगों को अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, अपने करंट मोमेंट पे, अपनी करंट सिचुएशन पे। आप लोगों ने पास्ट में नहीं रहना या फ्यूचर में नहीं रहना। ये जो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, या हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लाइक जो होना था वो हो चुका है। और या फिर हम अपने फ्यूचर में रहते हैं कि हमें डर होते हैं कि इस तरह से होगा तो कैसे होगा, ये हो गया तो कैसे होगा। इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, आपने अपने प्रेजेंट में रहना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को आपने एंजॉय करना है। इट्स ओके अगर आपकी करंट सिचुएशन जो है वो एंजॉयबल नहीं है, तब भी आपने उस सिचुएशन को बहुत कामली, बहुत माइंडफुली आपने उसको हैंडल करना है। बस आपका फोकस जो है ना वो आपके प्रेजेंट पे होना चाहिए, ना कि आपने जो आपके डर हैं फ्यूचर के बारे में या आपके जो पास्ट के रिग्रेट्स हैं उसके बारे में सोच के अपने आप को हल्कान करते हैं। आई नो कि ये ह्यूमन नेचर होती है और हमारा इस पर बस नहीं चल रहा होता है, लेकिन हमने अपने आप को इस चीज़ में से खुद ही निकालना है। कोई तीसरा बंदा आकर हमें इसमें से नहीं निकालेगा। तो किसी भी चीज़ को डील करने के लिए उस चीज़ को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। अब नेगेटिव थॉट्स को कैसे चैलेंज करना है, उसमें ये होगा सेल्फ टॉक। लाइक कोई भी अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रही है, आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि ये वाली जो थॉट है ये रैशनल भी है, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, क्या बस ऐसे ही मेरे अपने अंदेशे हैं। जब आप अपने आप से पहला ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी और आप उस थॉट को रिफ्रेम कर सकेंगे। और एक और पॉइंट है कि जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर सकती हैं तो पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकती हैं। नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी आप सेल्फ टॉक करेंगे, आई डिज़र्व हैप्पीनेस। आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करें कि ये चीज़ जो है मुझे इसमें से निकलना है। और जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ, और फिर आपके जो इरादे हैं ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। सारी बात जो है ना वो माइंडसेट की होती है। एक दफ़ा अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया है किसी भी चीज़ के लिए, तो कोई पावर ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके वो काम करने से। और ये बात अंडरस्टूड है कि इंसान जब अपनी मदद खुद कर रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला भी उसकी हेल्प करते हैं। आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है और अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। अब बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है उसके भी फर्दर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो लिमिट
यू आर एक्सपोजर टू नेगेटिव पीपल। आपको अंदर से पता होता है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं ना वो किस किस्म के लोग हैं और कौन आपसे किस किस्म का रिलेशन रख रहा है, कौन टॉक्सिक है, कौन अच्छा है, कौन आपको मोटिवेट करता है, कौन जो है वो हर टाइम जो है वो क्रिटिसिज्म में लगा रहता है, कौन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि ये वाला इंसान जो है ना, ये यहाँ से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो आपने अपना एक्सपोजर जो है ना इन लोगों से कम कर देना है, उन लोगों से इंट्रैक्शन अपना कम कर दें। जिस हद तक हो सके आप अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो सेट करें, अपना इंट्रैक्शन जो है वो उसको बहुत लिमिटेड कर दें। और बाउंड्री सेट करने का सेकंड सोल्यूशन ये है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स। ठीक है, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो कुछ अरसे के लिए आप उन ऐप्स को जो है वो अनइंस्टॉल कर दें। मैं ख़ुद ये चीज़ प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब जो है वो मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है कि अगर वो चीज़ मेरे मोबाइल में पड़ी भी हुई है तो मैंने उसको ओपन नहीं करना। सोशल मीडिया पे हम पॉजिटिव कम और नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अगर हम किसी इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, किसी ब्लॉगर को देख रहे हैं, कुछ भी हम मतलब उनका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वो सब कुछ फेक होता है, बिहाइंड द कैमरा कुछ और चल रहा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता है। रियल लाइफ में और रील में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम सिर्फ वही चीज़ें देख पाते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पे यकीन मत किया करें। सोशल मीडिया की रियलिटी को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप ऑल द टाइम इतने अप टू डेट नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने कुछ अच्छा पहना हुआ है, अच्छा मेकअप किया हुआ है, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तब भी जो है वो आप अपनी अच्छी सी पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन ऑल द टाइम आप उस फॉर्म में नहीं होते हैं। सोशल मीडिया कंजप्शन जितनी कम हो उतना अच्छा है, उससे ज़रा जो है ना आप कम नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप नॉर्मल भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करें कि आप जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा नवाजते हैं आपको। और अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को काउंट करना शुरू कर देना, तो ट्रस्ट मी नेगेटिविटी आपसे बहुत दूर चली जाएगी। आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। जितने भी आपके लाइफ में अच्छे मोमेंट्स हैं, आपकी चीज़ जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, जस्ट राइट इट डाउन। जैसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स को पेपर पे लिखना शुरू करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपका जो फोकस है ना वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोशिश किया करें कि थ्रू आउट योर डे जो भी अच्छा हो रहा है ना, सिर्फ उसके बारे में सोचा करें। अपना फोकस जो है ना सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे रखा करें, इससे नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट इज सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। जिस तरीके से आपने नेगेटिव चीज़ों के लिए अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आपका जो फोकस है ना वो पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा। जैसे आपने नेगेटिव लोगों के लिए बाउंड्रीज को सेट करना है, इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं, जो सपोर्टिव हैं, आपको हर मामले में सपोर्ट करते हैं, आप अपना टाइम जो है उनके साथ ज़्यादा स्पेंड करें और पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करें। लाइक कोई अच्छी सी बुक पढ़ लें या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर कर रही है ना, उस चीज़ की तरफ आपने अपना फोकस ज़्यादा रखना है। सेवंथ पॉइंट इज़ इंगेज इन सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर में जो है वो आपकी फ़िज़िकल सेल्फ केयर भी आती है, आपकी मेंटल भी आती है, आपकी इमोशनल सेल्फ केयर भी इंक्लूड है। फिज़िकल सेल्फ केयर के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, आप अपनी डाइट पे गौर करें। आपकी डाइट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपका हाइड्रेशन लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। मेंटल एंड इमोशनल सेल्फ केयर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लें जिससे पॉजिटिविटी आप कंज्यूम कर सकें। ऐसी क्रिएटिव हॉबीज़ या ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकें। अब ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लाइक कुकिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, या फिर कोई अच्छी सी बुक पढ़ लें। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो गार्डनिंग को बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा थेराप्यूटिक है। माइंड को जितना आप इन हॉबीज़ में, इन एक्टिविटीज़ में बिजी रखेंगे ना, उतना आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और उतना जो है वो आपकी मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज द पावर ऑफ नो। अब इस पावर को यूज करने से पहले यू हैव टू लर्न टू से नो। समटाइम्स अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और ये बिल्कुल भी सेल्फिशनेस में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो
उनको नो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए आपका मेंटल पीस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो बोलने का एक और फ़ायदा है कि इससे जो आपके मामलात हैं ना वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। सो यूज़ दिस पावर एंड प्रायोरिटाइज योर पीस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। जब भी कोई मुसीबत आती है ना तो हम सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय डरना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं और नेगेटिव थिंकिंग इतनी स्टार्ट कर देते हैं कि सॉल्यूशन का तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं होता। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को चैलेंज के साथ फेस करेंगे ना तो आपका जो फोकस होगा ना उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने की तरफ ज़्यादा होगा। और जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम उन्हें समझकर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। अगर हम उसी प्रॉब्लम को मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक कर लेना तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, अगर आप बादल के टुकड़े को नीचे से देखते हैं ना तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, और वही अगर आप किसी ऊंचाई से जाकर उस टुकड़े को देखते हैं ना तो वो आपको बहुत छोटा लगता है। तो सेम यही हाल प्रॉब्लम्स का होता है, वो इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हमने उन्हें समझा हुआ होता है। सो द लास्ट पॉइंट इज लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट चेंज। लाइफ में ना एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बहुत सारे हालात जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, और उन सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में बंद करने की बजाय अगर हम उन्हें छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो मैनेजेबल हैं तो इट्स गुड, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि हालात हमारे बस से बाहर होते हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते हमारी जो है वो एनर्जी मज़ीद ड्रेन होती रहती है और हम मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ जाते रहते हैं और हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। सो बजाय दीवारों में टकरे मारने के हम अपना फोकस उन चीज़ों पर रखें जो हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, ताकि हम अपना पोटेंशियल जो है उसको वेस्ट नहीं करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप नेगेटिविटी को डील करना चाह रहे हैं, आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।